लेट्स स्टार्ट आवर न्यू प्रोग्राम। तो मैं तुम्हें रिकम्पोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ एंड आई हैव डन वंडर्स इन रिकम्पोजिशन। मेरा कंसिस्टेंटली 5% बॉडी फैट परसेंटेज है थ्रू आउट द ईयर। नॉट जस्ट दैट, जो मेरा स्केलेटन मसल्स है वो भी इंप्रूव हो रहा है। तुम ऐसे सच देख सकते हो मेरा स्केलेटन मसल हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता है एंड स्लाइटली फैट डिक्रीज होता है। इवेंचुअली मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बेहतर होता है। तुम्हें लगता होगा कि स्टार्टिंग में मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 4% है, देन 5 होगा, इट इज अ बैड थिंग। टेक्निकली यस, बट नो। मेरा स्केलेटन मसल बढ़ गया, मेरा ओवरऑल बॉडी फैट कम होगा। थ्रू आउट द ईयर मैं रिकॉम करते रहा हूँ। तभी एक वजह है कि आई एम लुकिंग गुड ऑलवेज। मैं बल्क करूं कट करूं, मेरे हमेशा एब्स रहता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन आई लुक गुड एंड दिस इज द रीजन जब आसपास के सब मर्द गुड लग सकते हैं। इट इज द ओनली वे जिसमें आप अपनी एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट फिजिक बिल्ड कर सकते हो। एंड रीजन इज प्रीटी सिंपल। देखो, अभी आप एक नॉर्मल टीनेजर हो जिसका थोड़ा सा बेली फैट होगा, थोड़ा सा पतला होगा, कुछ भी हो सकता है, बट एवर द केस वुड बी। अब आपके केस में क्या है, अगर आप बल्क करते हो, यू आर पुटिंग ऑन मसल्स, आपके बॉडी में मसल्स आती है, ज्यादा से ज्यादा मसल्स आती है, थोड़ा सा फैट होता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी में वेट बढ़ता है, आधा 100 ग्राम मसल, 100 ग्राम मसल, 100 ग्राम मसल, 100 ग्राम मसल, पूरी बॉडी में 1 किलो मसल बनाने में बहुत मेहनत लगती है और दिखने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, लेकिन फेस पे बहुत ज्यादा आता है। आपकी जैसे कि फैट है, यहाँ पे 10 ग्राम फैट बढ़ा, 100 ग्राम मसल बढ़ी, थोड़ा सा चल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन जो पूरा बॉडी का फैट है वो कॉन्सेंट्रेट होकर फेस पे आता है। जो तुम्हारी मसल्स बढ़ती है, तुम्हारी बॉडी में पानी का जो स्टोरेज होती है, ग्लाइकोजन लेवल्स वो बढ़ जाते हैं, जिस वजह से सारा पानी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है फेस पे, जो कि मेरे साथ भी हुआ, अभी भी हो रहा है। सो टू टैकल दैट वी विल डू रिकम्पोजिशन। रिकम्पोजिशन में हम मसल्स तो बिल्ड करेंगे, फैट को भी लूज करेंगे एंड इट इज द एक्चुअल थिंग जिसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हो। आपने जितने भी तरीके आज तक देखे जिसमें आपको लगता होगा बल्किंग करने से अगर मेरा बॉडी वेट ऊपर जा रहा है तो मेरी प्रोग्रेस हो रही है, या फिर मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक करता हूँ। आज मैंने 100 किलो उठाया, अगर मैंने 112 किलो उठा दिया, वेट बढ़ाते जा रहा हूँ, तो मेरी प्रोग्रेस हो रही है। आप कोई भी वे ले लो, आपकी प्रोग्रेस सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट दुनिया के सारे वे में होगी, रिकम्पोजिशन में नहीं। रीजन इज प्रीटी सिंपल। आपकी बॉडी में कुछ चेंज आया, विजुअली लगता है अब मैं ज्यादा मस्कुलर लग रहा हूँ, क्या पता मेरा फैट कम हुआ हो, मसल सेम हो। क्या पता मेरी मसल बढ़ गई हो, फैट सेम हो। क्या पता मेरी मसल भी बढ़ गई हो, फैट भी घट गया हो। कुछ भी हो सकता है। विजुअल क्लू, पानी का लेवल भी कम हो गया मेरी बॉडी में, मेरी मसल शार्पर दिखेगी। मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल्स कम हो गए, मेरी मसल शार्पर दिखेगी। तुम्हें लगेगा मस्कुलर बन गया, बट मैं सेम हूँ, प्रोग्रेस हुई नहीं। सो व्हाट इज अ रियल वे टू ट्रैक द प्रोग्रेस? इट इज वेरी परफेक्ट। आपको क्या करना है, आपको अपना स्केलेटन मसल मास देखना है। जैसे मेरी बॉडी में कितना स्केलेटन मसल है, दैट इज अ फिक्स। मैंने बीएमआई से चेक किया। अब मेरी ही बॉडी का स्केलेटल में कितना फैट है, फैट मास इंडेक्स कितना है, कितने केजी में फैट है, वो पता चल गया। अब ये दो नंबर हमारी की थी। इन दो नंबर में से एक नंबर ऊपर गया, अगर स्केलेटन मसल ऊपर गया, प्रोग्रेस हो रही है। फैट नीचे गया, प्रोग्रेस हो रही है। दोनों ऊपर नीचे गए, प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अगर तुमने कोई नई टेक्निक करी, जैसे तुमने नेट पे देखा कि हाई वॉल्यूम वर्कआउट करता हूँ, ज्यादा वॉल्यूम करने से मे बी एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी होती है, तुम ज्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे। या तुमने देखा हाई इंटेंसिटी की वॉल्यूम को करोगे, तुम कोई भी प्लान देख सकते हो। तुम्हें इंटरनेट पे कुछ भी एडवाइस मिली, प्रोटीन ज्यादा खाओ, कार्ब्स ज्यादा खाओ, कुछ भी मिला, तुम ट्राई करते हो, तुम्हारे लिए वर्क करा नहीं करा, कैसे पता चलेगा? यूजिंग दिस टू नंबर्स। एक ऊपर गया, एक नीचे आया, इनमें से तो अगर दो मैट्रिक को तुम ट्रैक करोगे, तुम्हें पता चलेगा क्या चीजें तुम्हारे लिए काम कर रही है, क्या चीजों में तुम्हें रिजल्ट्स मिलने वाले, तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक मिलने वाली है। दैट वी गोइंग टू पता, हम ये हमें पता चलेगा एंड इसका यूज करके एक्चुअली में यू कैन बिल्ड एब्सोल्यूट बेस्ट फिजिक। सो दिस इज द अल्टीमेट वे जो आपको करना चाहिए। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट मॉड्यूल। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल, आपके हिसाब से रिकम्पोजिशन को बहुत इजीली कौन कर सकता है? ऐसा कौन सा बंदा है जो बहुत ही अच्छे से मसल को बिल्ड करेगा एंड बहुत ही अच्छे से फैट को लूज करेगा? हु इज द पर्सन? नंबर वन, स्टीरॉइड यूजर। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम्हारी बॉडी में तुम अलग से टेस्टोस्टेरोन ले रहे होते हो, अलग से एंड्रोजन आते हैं, तुम्हारी बॉडी में एक एंड्रोजन एनवायरनमेंट बनता है। जिस एंड्रोजन एनवायरनमेंट का एक ही काम होता है, मसल्स को बिल्ड करो, मसल्स को बिल्ड करो। अब जब तुम्हारी बॉडी में नेचुरल से ज्यादा मसल्स होती है, अब हमें पता है मसल्स एक ऑर्गन है जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते रहता है। अब मसल्स में तो ओवर द टाइम एनर्जी लगती रहती है, उस एनर्जी के प्रोडक्शन कहाँ से होता है? फैट से। तो ज्यादा मसल के होने से बॉडी ज्यादा फैट का यूज करती है। थ्रू आउट द ईयर आप ज्यादा सेक्सी लगते हो। एनाबोलिक यूजर जब स्टीरॉइड्स लेता है, उसकी बॉडी में सिर्फ मसल्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ती, जिस वजह से मसल्स की क्वांटिटी बढ़ी, उस क्वांटिटी को
सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा एनर्जी स्पेंड होती है, वो ज्यादा एनर्जी आती है हमारे फैट से, एंड यू विल एक्चुअली डू रिकॉम वेरी इजीली। दूसरी बात, बिगिनर्स, सेम विद बिगिनर्स में भी यही होता है, उनकी न्यूबी मसल्स होते हैं, न्यूबी टिश्यूज होते हैं। जब भी हम न्यूबी टिश्यूज पे मैकेनिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वेट को लिफ्ट करना, कोई भी टाइप का मैकेनिकल स्टिमुलस, हमारी मसल्स बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है। आपकी डाइट ना भी होनी चाहिए, बट कुछ इंस्टेंस के लिए ना भी हो, तब भी आप अच्छी फिजिक बिल्ड कर लोगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। यूजिंग आपकी नए टिश्यूज है, वो रिस्पॉन्स करेंगे, वो अडेप्ट करेंगे, वो बड़े होंगे। सो आपकी मसल्स तो इनएविटेबल है, आपकी मसल्स तो बिल्ड होने वाली है। सो व्हाई नॉट यू लूज फैट। सो बिगिनर्स अगर फैट लूज करते हैं, स्टिल उनकी मसल बिल्ड होती है और वो रिकम्पोजिशन को वेरी इजीली कर लेंगे। अब डी ट्रेनिंग, जो भी हमारी डी ट्रेनिंग होती है, डी ट्रेनिंग मतलब जिन्होंने लगभग आसपास में ट्रेन नहीं किया होता, एंड वो भी बहुत जल्दी बिल्ड करते हैं। रीजन इज प्रीटी सिंपल, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये मेरी मसल्स है बाइसेप, एक नॉर्मल बंदे के, इसके अंदर ये कुछ मायोन्यूक्लाई है, मायोन्यूक्लाई हमारी मसल्स को बिल्ड करता है। इसमें है 7, ठीक है, वैसे तो बिलियंस में होते हैं, बट मेक श्योर अब इसमें 7 है। अब ये बंदा वर्कआउट करते जाता है, थ्रू आउट द ईयर वर्कआउट करते जाता है, इसके मायोन्यूक्लाई क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, 20 हो गए। अब इसने वर्कआउट करना छोड़ दिया तो इसकी मसल्स नेचुरली छोटी हो जाएगी, बट जो नंबर ऑफ मायोन्यूक्लाई थे वो अभी भी सेम है। अब यहाँ पे 10 थे तो अभी भी 10 है। अब कोई नया बिगिनर है जिसकी बॉडी मान लो इतनी छोटी सी है, उसमें तो स्टिल 5 है, इसमें 10 है। इवन दो बायोलॉजिकल साइज सेम है, नंबर ऑफ मायोन्यूक्लाई इसके अंदर डिफरेंट है, इसके अंदर मायोन्यूक्लाई ज्यादा है। सो विद सेम ट्रेनिंग रिस्पॉन्स, सेम मैकेनिकल स्टिमुलस, ये मसल्स को ज्यादा बिल्ड करेगा। अगर ये मसल्स को ज्यादा बिल्ड करेगा, ऑल ही हैज टू डू इज लूज फकिंग फैट। अगर ये फैट को बंद कर देता है, मसल्स ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रही है, ही कैन डू द रिकम्पोजिशन। और दूसरा बंदा ओबीस, अब कोई बंदा ओबीस है, पेट में उसके फैट ज्यादा है, अगर वो कैलोरीज को कम भी खाता है और वो बहुत ही ट्रेनिंग रिस्पॉन्स को ज्यादा करता है, वो ज्यादा वेट लिफ्ट करता है, एंड जो उसकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मसल्स बिल्ड करने के लिए, बॉडी फैट को यूज करती है मसल्स को बिल्ड करने के लिए। होता क्या है, उसकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। फैट होती है हमारी एनर्जी, फैट एनर्जी हमारी यूज होगी मसल बिल्ड करने के लिए, तो मसल्स बिल्ड हो रही है, फैट लूज हो रहा है, इवेंचुअली रिकम्पोजिशन हो गया। सो दीज आर द 4 पीपल दैट कैन डू रिकम्पोजिशन वेरी इजीली। नाउ अब ये 4 बंदे रिकम्पोजिशन बहुत ही इजीली कर देंगे, तुम्हें तभी मेरी नीड है, दैट्स व्हाई यू नीड मी। आप इनमें से मोस्ट प्रोबेबली किसी भी केस में नहीं आते, आप अच्छा खासा ट्रेन करते आ रहे हो, आप बिगिनर तो नहीं हो, आप नेचुरल लिफ्टर हो, आप स्टीरॉइड्स भी नहीं लेते, और ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रेनिंग को छोड़ चुके हो, आप अभी भी जिम करते हो, अभी भी कंसिस्टेंट हो, और अब ऐसा भी नहीं आप बहुत ही ज्यादा ओबीस हो। हाँ, फैट होगा, हो मान लेता हूँ, ओबीस नहीं होगे। सो एवरी केस में तुम्हें मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंटली रिकॉम किया, मेरे एप्स है, मैं एडवांस लिफ्टर हूँ, मैं बहुत ही लंबे समय से ट्रेन कर रहा हूँ, मैं नेचुरल लिफ्टर। मेरे केस में इनमें से कोई भी बात नहीं आती, बिल्कुल इनका मुश्किल है, मेरे लिए अपोजिट है। स्टिल आई एम डूइंग रिकम्पोजिशन बिकॉज आई नो हाउ इट्स वर्क, आई नो रिकम्पोजिशन कैसे काम करता है, एंड यूजिंग माई रिकम्पोजिशन यू कैन रिकॉम टू। यूजिंग माई ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, द न्यूट्रिशन प्रिंसिपल, द मैकेनिकल स्टिमुलस प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल को जब क्यूमुलेटिवली इकट्ठे अप्लाई करते हो, इट विल वर्क फॉर यू, ये आपके लिए भी काम करेगा, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस हैपन, दैट्स व्हाई यू नीड मी, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू just like that. Let's talk about what is recomposition. अगर तुम्हें लगता है recomposition is simple like build muscles, lose fat at the same time, it is not. It is fucking not. मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स बताए थे, उसका एक रीजन था, लेट मी शो यू। सबसे पहली बात, ये तुम्हारी मसल्स है, एंड इसके अराउंड हमारे ये बीच में मसल्स हो गई, एंड ये यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैट हो गया। अब अगर तुम्हारी बॉडी में, जैसे कि पूरी थ्रू आउट द बॉडी है ह्यूमन की, इसके पैर हो गए, ये हाथ हो गए, अब इसके अंदर जितना मसल्स है हम उसको बोलते हैं स्केलेटन मसल मास। अब स्केलेटन मसल लेट्स जस्ट से 40 kg है, एंड तुम्हारी बॉडी में जितना भी ये फैट का हिस्सा है उसको बोलते हैं हम बॉडी फैट परसेंटेज या बॉडी फैट। तो तुम्हारा बॉडी फैट 3 kg है। अब इस केस में तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज होगा 4, लेट्स जस्ट अज्यूम करते हैं, मेरी मैथमेटिक्स बेकार है। क्यों? तुम्हारी बॉडी में जितनी मसल्स है उसके कंपैरिजन में फैट कितना है, दैट इज बॉडी फैट परसेंटेज। इसको ऊपर जाने से, इसके नीचे आने से रिकॉम्प नहीं होता। ये नंबर अगर थ्रू आउट द ईयर नीचे आता है तब रिकॉम्पोजिशन होता है। अब इनमें फर्क क्या है, देखो तुम्हारी मसल अभी 40 है,
तुम्हारा फैट अभी 3 है। अगर तुम्हारी मसल्स 41 हो जाए एंड तुम्हारा फैट स्टिल 3 रहे, तुम्हारा रिकॉम्ब होगा, क्योंकि थ्रू आउट द मसल्स कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। कंपेयर करने के लिए फैट कम है, तो थ्रू आउट द ईयर तुम्हारा बॉडी फैट कम होगा, इवेंचुअली रिकॉम्ब होगा। तुम्हारा फैट लूज नहीं हुआ, स्टिल रिकॉम्ब हुआ, क्योंकि रिकॉम्ब रहा बॉडी फैट परसेंटेज में चेंज। अगर तुम्हारा फैट गेन होता है जैसे 4, लेकिन यहाँ पे भी मसल ज्यादा गेन होती है, तो तुम्हारी कंपेरेटिवली मसल ज्यादा है, फैट कंपेरेटिवली कम गेन हुआ है, स्टिल रिकॉम्ब हुआ। अगर तुम फैट गेन भी कर रहे हो तब भी रिकॉम्ब कर रहे हो, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज चेंज हो रहा है। अगर हम फैट तुम्हारा 2 किलो हो गया, मसल लूज होगी 40 होगी, 40 के बजाय 39 होगी, तुम्हारी मसल स्टिल लूज हुई लेकिन फैट ज्यादा लूज हुआ, इवेंचुअली बॉडी फैट परसेंटेज चेंज हुआ। दैट इज अ रीजन। सो मसल कितनी गेन हो रही है डजंट मैटर, फैट कितना लूज हो रहा है डजंट मैटर। बॉडी मसल्स के कंपैरिजन में फैट कितने परसेंट में है दैट एक्चुअली मैटर्स, और हम भी इसको चेंज करना है। अगर तुम अभी 36% बॉडी फैट पे हो, तो हमारा गोल होना चाहिए 35% पे आना। दैट्स इट। चाहे तुम मसल्स को बढ़ा के लाओ, चाहे तुम फैट को कम करके लाओ, चाहे तुम इसको बढ़ाओ इसको कम करो, चाहे कुछ भी करो, तुम्हें 35 पे आना है। दैट शुड बी योर गोल। तो तुम पूछते हो क्या मुझे बल्क करना चाहिए मसल्स को बढ़ाने के लिए, या मुझे कट करना चाहिए फैट को घटाने के लिए? नहीं, तुम्हें करना चाहिए रिकॉम्पोजिशन, बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना। अगर मैं 4% पे हूं जो कि ऑलरेडी लो है, सो मैं नेचुरली स्केलेटन मसल्स को बढ़ा सकता हूं ताकि मेरा ये बॉडी फैट परसेंट थोड़ा और कम हो जाए। हाँ, थ्योरेटिकली बहुत छोटा है, लेकिन हम इसको और भी हम इस नंबर को छोटा करना है। दैट इज आवर गोल एंड दैट इज वी आर गोइंग टू डू इन दिस प्रोग्राम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैं रिकॉम्पोजिशन को कैसे करता हूँ, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं। अब सुनो, तुम्हें लगता होगा अगर तुम थ्योरेटिकल मेंटेनेंस पे खाते हो, जैसे कि मान लो भी मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, मैं नॉर्मल खाना खाता हूं, मेरा नॉर्मल शरीर रहेगा, प्रोटीन ज्यादा खाता हूं, मैं हेल्दी रहूंगा। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं डाइट सेम लेता हूं, मेरी मसल्स बिल्ड होगी, क्योंकि जब भी हम एक मैकेनिकल स्टिमुलस मसल्स में प्रोवाइड करते हैं, एक रीजन है जिस वजह से हमारी मसल्स को ग्रो होना है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसी सिचुएशन में बात करते हैं हम डाइट की, कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी। अगर मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा खाता हूँ, जैसे 200-300 मेरा लीन बल्क होगा, 500 खाता हूँ तो मेरा डर्टी बल्क होगा, और मेरी मसल्स गेन होगी, फैट गेन होगा, मेरा वेट बढ़ेगा। वही मेंटेनेंस से थोड़ा सा कम खाता हूँ, 200 मान लो 200 माइनस खाया, तो मेरा कटिंग होगी, मेरा फैट लूज होगा, थोड़ी सी मसल लूज होगी, इवेंचुअली मेरी कट होएगा। रिकम्पोजिशन में तुम्हें क्या लगता होगा, मेंटेनेंस पे खाना है। हाँ, लेकिन नहीं, ट्रेनिंग प्रिंसिपल से हमारी रिकम्पोजिशन हो रही है रेदर देन डाइट। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। हमारी बॉडी में 2 तरीके की साइकिल होती है, ग्रोथ पाथवेज होता है। एक होता है MYOPS, मायोफाइबर प्रोटीन सिंथेसिस, और होता है हमारा MPS, मसल प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैंने एक सेट मारा, जैसे कि एक सेट मेरा ये बहुत ज्यादा रेज हुआ, 100% रेज हो गया, ठीक है। एंड अगला मैंने दूसरा सेट मारा, ये 10% रेज हुआ, बस 10%। फिर मैंने तीसरा सेट मारा, ये हमारा 0.1% रेज हुआ। फिर मैंने अगला सेट मारा 0.01। तो ये हर सेट के बाद रेज हो रहा है, बट एट द एंड सैचुरेट हो जाता है। एक पॉइंट के बाद इतना कम बढ़ता है, फायदा नहीं। तो अगर हम टेक्निकली बस 2 सेट तक कर रहे, तो हम अपने मैक्स आउट कर देते हैं MYOPS को। ये क्या होता है, ये एक बटन होता है कि अगर ये ट्रिगर हो गया बॉडी में तो मसल्स बनेगी, मसल्स को बनना होगा। ये ट्रिगर नहीं हुआ तो मसल्स नहीं बनेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो तुमने आज ट्रिगर किया, तुम्हारी आज मसल बनेगी, कल ट्रिगर किया, कल मसल बनेगी, परसों ट्रिगर किया, परसों मसल बनेगी। रोज ट्रिगर करना है, दैट इज अ मसल बास। अब हम बात करते हैं MPS की। ये मैंने एक सेट मारा, मेरा 100 राइज हुआ। मैंने 2 सेट मारे, मेरा वापस 200 राइज होगा। मैंने 3 सेट मारे, मेरा 300 राइज होगा। मैंने 4 सेट मारे, मेरा 400 है। थ्रू आउट द रूट चलते जाता है। अब जो इसका काम क्या होता है, MPS का काम होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तुम्हारी मसल्स में कोई भी डैमेज हुआ, जैसे कि मेरी मसल है बाइसेप की, मैंने बाइसेप कल मारे, यहाँ पे माइक्रो टीयर्स हो गए। अब प्रोटीन आके इन्हें रिपेयर करेगा, दैट रिपेयरिंग प्रोसेस इज MPS। सो MPS का काम था मसल बिल्ड करना? बिल्कुल भी नहीं, इसका काम था रिपेयरिंग। तुमने अभी स्टडीज भी देखी होगी, माइक्रो स्टडीज, जिसमें बताया गया था माइक्रो टीयर रिपेयर करते, मसल को बड़ा नहीं करते। सो MPS हमारा रिपेयर कर रहा था और MYOPS बड़ा कर रहा था। सो व्हाट इफ जो तुम इतना सारा करे जा रहे हो, इतना सारा माइक्रो डैमेज आया तुम्हारी बॉडी में मेंटेनेंस थी 3000 की, लेकिन तुमने इतना सारा डैमेज किया, इसको रिपेयर करने के लिए बॉडी ने कुछ कैलोरी स्पेंड करी, वो कैलोरी एक्स्ट्रा 500 की होगी। तो बिना कुछ करे भी तुम बाय डिफॉल्ट एक डेफिसिट में हो।
क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा वॉल्यूम करी। बट अगर तुम इस ये फालतू सेट को करते ही नहीं, जिसका रिटर्न में कोई यूज नहीं था, तुम बस 2 सेट करते हो एक मसल के, 200% राइज हुआ, जिसका 200% डैमेज हुआ, जो कि हमारे इसके अंदर कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन हमारी मसल बिल्ड सेम है, इसमें भी सेम थी, इतने ज्यादा सेट करने में इसमें भी सेम है, क्योंकि एट द एंड ये 2 सेट मैटर करते हैं। और ये 2 सेट अगर हम डेली कर ले तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। अगर सुनो, अगर हमने पुश पुल लेग किया, पुश पुल लेग, मेरी चेस्ट की मसल्स 2 बार ट्रेन हुई। लेकिन अगर मैंने डेली फुल बॉडी करी, मेरी चेस्ट की मसल 7 बार ट्रेन हुई, तो 7 बार में मेरा एमपीएस 7 बार ट्रेन होगा, और पुश पुल लेग में मेरा 2 बार ट्रेन होगा, तो 7 बार कंपैरेटिवली बेटर है। बट तुम बोलोगे रिकवरी, रिकवरी तो ये थी एमपीएस। अगर हम एमपीएस को ज्यादा करते हैं तो हमें रिकवरी की जरूरत है। हमारी बॉडी में इतना सारा डैमेज था, उसको रिकवर करने के लिए बॉडी को 3 दिन 2 दिन लगाने पड़ रहे थे, बट इतना सही डैमेज है, उसको बॉडी एक दिन में कवर कर सकती है। सो अगर हमने फुल बॉडी डेली करी, बस 2 सेटिंग मसल ग्रुप के, हमारा एमपीएस डेली के डेली रिकवर हो गया। अब हम डेली के डेली हम वाईओपीएस कर सकते हैं। हमारे 7 सेट एमपीएस के 7 दिन हो रहा है, तो हमारी मसल 7 दिन हो रही है। हमारी मसल कंपैरेटिवली एक नेचुरल लिफ्टर के ज्यादा हो रही है। एंड अगर हमारी मसल गेन ज्यादा हो रही है, तो हम थोड़ा थोड़ा फैट लूज भी कर दें, हम रिकम्पोजिशन कर जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। और अगर हम रिकम्पोजिशन को भूल भी जाएं, तो अगर हम नॉर्मल ट्रेन करते हैं, हमारा माइक्रो डैमेज बहुत ज्यादा है, उस माइक्रो डैमेज को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें ज्यादा कैलोरी खानी पड़ती है, क्योंकि छोटे का मेंटेनेंस है, तुम्हारी बॉडी को मेंटेन करने की है। जो तुमने डैमेज दिया उसको रिपेयर करने की बात नहीं थी, तो डैमेज है उसके लिए अलग से खानी पड़ेगी, अलग से खाओगे तो तुम्हारा वापिस बात वही आ जाएगी, थियोरेटिकल मेंटेनेंस ऊपर हो गया, तुमने बल्क में खाया। तो एट द एंड ये डायलेमा था जो तुम गलत कर रहे थे, बट यूजिंग माय ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स यू कैन एक्चुअली फिगर इट आउट, यू कैन एक्चुअली डू इट गुड। आप सी इन सी आउट तुम्हारा मैटर नहीं करता रिकम्पोजिशन के लिए, कितनी कैलोरीज बॉडी में आ रही है, कितनी जा रही है, ये नॉर्मल बल्किंग कटिंग के लिए मैटर करता है, रिकम्पोजिशन के लिए नहीं। तुम्हें लगता होगा रिकम्पोजिशन में अगर तुम डेफिसिट में हो तो तुम कटिंग के अंदर हो, अगर तुम सरप्लस में हो तो तुम बल्किंग में हो, बट नहीं। अब मैं तुम्हें इजी भाषा में समझाता हूँ। तुम्हारी बॉडी में 5 किलो फैट तुमने लूज किया इस साल के अंदर, ठीक है, करना है, जैसे प्रोग्रेस है, गोल्स है, तो तुम्हें कैलोरीज खत्म करनी होगी अपनी बॉडी में से 28,500 38,500, तो तुम्हें कैलोरी खत्म करनी होगी 38,500 कैलोरीज। और अगर तुम्हें 1 किलो मसल्स को बिल्ड करना है तो तुम्हें कैलोरी लेनी होगी 1000। तो थ्रू आउट द ईयर तुम्हें नेट कैलोरी लूज करनी होगी, जो कि हमारी 37,000 है। 37,000 कैलोरी लूज करने के लिए अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें दिन की 104 डेफिसिट में रहना होगा। अब इवन दो 104 डेफिसिट हमारा हुआ कटिंग, क्योंकि हमने कैलोरीज को लूज किया, हम डेफिसिट में खा रहे हैं, बट इट इज डूइंग रिकम्पोजिशन, क्योंकि आप मसल्स को बिल्ड कर रहे हो। तो आपका वेट लूज होने से, आपका वेट गेन होने से दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकम्पोजिशन की खुद की ट्रेनिंग फिलोसफीज होती है, खुद के ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। जस्ट फॉरगेट अबाउट कि क्यों में कितनी कैलोरीज खा रहे हो, बल्क करना है, कट करना है। आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। Just forget what you already know and keep listening to me. सबसे पहला स्टेप, अपना BMI चेक करवाओ। नॉर्मल जिमों में, हमारे जिमों में BMI स्कैन होता है। देखो, आप जिम में जाओगे, वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आप उस पर खड़े होगे, आप इलेक्ट्रोड्स को पकड़ोगे, वाइड करोगे, आपकी बॉडी का स्केलेटन मसल और BMI और फैट परसेंटेज सब कुछ पता चल जाएगा। अब तुम बोलोगे भाई ये तो बहुत ही इनएक्यूरेट होता है, बट दिस इज एक्यूरेटली कंसिस्टेंट। सुनो, आज मेरा जितना बॉडी फैट परसेंटेज है वो एक्यूरेट नहीं होगा। मेरा 4% दिखा रहा है, 4% नहीं है, मे बी 12, मे बी 18, 36 मान लो, कुछ भी होगा, वो तो बस नंबर है। लेकिन जो मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो तो फिक्स है ना। अब सुनो, मेरी बॉडी का एक्चुअल बॉडी मास परसेंटेज है जैसे 20, और मेरी मशीन में आता है 10। अब 10 का गैप है इनमें, ठीक है। अब अगली बार मैंने एक्चुअल में किया, मेरी बॉडी में हो गया 30 और मेरी मशीन में हो गया 20, स्टिल 10 का गैप है। सो मशीन इनकंसिस्टेंट आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा आंसर उससे तो कंसिस्टेंटली गैप है ना। तुम्हारी मशीन में एक्चुअल आंसर जो आ रहा है वो गलत हो सकता है, मान लेता हूं, लेकिन जो आंसर तुम्हारा एक्चुअल आंसर था उसके बीच में गैप तो सेम है ना, और जो तुम्हारी मशीन में डेटा आ रहा है वो तो सेम है ना। अगर आज 40 किलो स्केलेटल मसल मास है, जो कि फेक है, भूल जाओ, नंबर ही तो है ना, ABCD नंबर मान लो, 40 मान लो, 30 मान लो, कुछ भी मान लो, 40 है, अगली बार 42 आया, अबे 2 किलो का गैप है, ये तो गोल्स थे ना, ये तो प्रोग्रेस थी ना, इसकी सबसे तुम गोल्स बना सकते हैं ना। 40 एक्यूरेट नंबर नहीं था, 30 हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, 20 हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो 30 से 32 हुआ, 40 से 42 हुआ, ये 2 किलो का गेन था, ये तो प्रोग्रेस थी ना, ये तो बता रहा था ना हमारा क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा। सो जस्ट टर्न ऑफ योर ब्रेन
अपने जिम में जाओ, बोलो मुझे स्कैन करना है, उस मशीन पे जाओ, स्कैन करके एंड जस्ट टेक मेक श्योर कि आपके पास वो पेपर हो ताकि उसके हिसाब से हम बाकी चेंजेस कर सके। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट मॉड्यूल। अब बात करते हैं हम तुम्हारे बीएमआर के बारे में। मेरा बीएमआर मैंने मशीन से निकाला था जो कि था 1942। लेकिन अगर तुम्हें अपना बीएमआर निकालना है या तो तुम मशीन यूज करो, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ। ये एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का भी तुम यूज कर सकते हो। दैट इज 10 इंटू तुम्हारा बॉडी वेट। लेट्स जस्ट से मेरा बॉडी वेट है 80 केजीज, ठीक है। अब बॉडी वेट में के बाद तुम करोगे प्लस में 6.25 इंटू में तुम्हारी हाइट, लेंथ में मेरी है 194। लेट जैसे ये किया, देन माइनस में 5 के अंदर तुम्हारी एज मेरी है 20। उसके बाद प्लस में 5 अगर तुम आदमी हो, अगर तुम लड़की हो तो यहाँ पे प्लस में 5 के बजाय 161 कर देना। एंड दैट सिंपल। इस फॉर्मूले से यूज करके तुम्हारा एक एवरेजली बीएमआर आ जाएगा। जो एक्यूरेट नंबर है वो मशीन में पता चलेगा, बट इस फॉर्मूले का यूज करके तुम थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही सकते हो। एंड अगर तुम्हें मशीन नहीं है तो देन मैंने तुम्हें बता दिया व्हाट यू कैन फिजिकली डू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी कितनी बर्न होती है। हमने जो भी कैलकुलेट किया ये था हमारी बॉडी का नेचुरल रेट। सो एग्जांपल के लिए मैं सांस ले रहा हूँ, जिंदा हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा डाइजेशन हो रहा है, बेसिक एक्टिविटी होते रहेगी। अगर मैं लेट जाऊं और आराम से कुछ हिल भी नहीं रहा, जो मेरी बॉडी को खुद को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए दैट इज ए बीएमआर। उसके बियॉन्ड कितनी एनर्जी चाहिए दैट इज योर फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि हम जिम करते हैं, सबसे पहले अपने वर्कआउट को ट्रैक करो। वर्कआउट को मैं ट्रैक करता हूँ अपने वर्कआउट को एक ऐप में जिसका नाम है हैवी। और जो तुम्हारा हैवी में आएगा उसको तुम कैलोरीज को डायरेक्टली मान सकते हो। मेरी 300 आई थी, बट थोड़ा सा और एक्यूरेट चाहिए। तो जो भी तुमने वेट लिफ्ट किया, लेट जैसे मैंने 6500 केजीज वेट को मूव किया, सो रेदर देन मैं इसकी कैलोरीज को मानूं, क्योंकि इसमें मेरा हाइट नहीं बता, इसको मेरा वेट नहीं बता, जो मैंने बीएमआई करवाया था वो पेपर मैं दूंगा चैट जीपीटी को। एंड चैट जीपीटी को बताऊंगा कि मैंने 2 मिनट का रेस्ट लिया था, मैंने आइसोलेटेड एक्सरसाइज करी थी एंड मैंने इतने वेट को मूव किया, तो बता मैंने कितनी कैलोरीज बर्न करी बेस्ड ऑन माय बॉडी वेट। और वो तुम्हें कैलोरीज बर्न बता देगा। दूसरा, अगर तुम हाइट प्रोटोकॉल पे हो मेरे, तो तुम एक स्पेसिफिक अमाउंट में कैलोरीज बर्न करोगे। लाइक जैसे तुम कुछ जंप्स कर रहे हो, उस जंप की कैलोरी बर्न हो रही है। लाइक जैसे तुम स्प्रिंट कर रहे हो, उस स्प्रिंट की कैलोरी बर्न हो रही है। आज मैंने जंप करी, उसकी 90 कैलोरी बर्न हुई। कल मैंने स्प्रिंट करी, उसकी 170 कैलोरी बर्न हुई। इन टोटल इन दोनों का करके एवरेज निकालना, दैट इज 130। एंड ऐसे यू कैन कैलकुलेट कि तुम्हारा एवरेज कितना है। उसके बाद थर्मिक इफेक्ट्स ऑफ फूड। तुम्हारा प्रोटीन बर्न करता है डाइजेस्ट करने में, 4 प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलती है हमें, कार्ब से हमें 4 कैलोरीज मिलती है, फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है। लेकिन फैट को डाइजेस्ट करना ईजी होता है, तो फैट को बर्न करने में हमारी कैलोरीज नहीं लगती। ये मॉडरेट होता है, प्रोटीन हार्ड होता है। अगर तुम ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो तुम्हारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। एंड दिस इज समथिंग वी विल यूज इन आवर प्रोटोकॉल। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स जो तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो कितनी कैलोरीज तुम फिजिकली जिम में बिल्ड कर रहे हो, कितनी कैलोरीज तुम अपने वर्कआउट के रूटीन में, डाइट रूटीन में बर्न कर रहे हो, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपने बीएमआर प्लस फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से बाकी चीजें। सो दैट्स ऑल फॉर बिगिनिंग। अब हमारे पास बेसिक चीजें हैं जिससे हम शुरू कर सकते हैं। अब अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे हाउ टू सेट अप योर डाइट फॉर रिकम्पोजिशन। एंड लेट्स फकिंग गो। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू मॉड्यूल, सेटिंग अप योर डाइट। रिकम्पोजिशन करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट में मैक्रोस एंड माइक्रोस को खाना होगा फॉर मेकिंग श्योर कि आपकी बॉडी वैसे काम कर रही है हम जैसे करवाना चाहते हैं। फॉर दैट आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए उसको पता लगाने के लिए हमें 4 चीजों को पता होना चाहिए। नंबर 1, आपका प्राइमरी गोल क्या है। भी आपको बिल्ड मसल, लूज फैट एट द सेम टाइम करना है। आपको दोनों एक्शंस को एक साथ करना है, बट आपको चूज करना होगा इनमें से आपका प्राइमरली गोल क्या है, कि आपको ज्यादा पसंद क्या है। कि अभी मेरे केस में देखो, आई ऑलरेडी हैव एब्स, मेरे एब्स से अच्छा खासे, अगर थोड़ा लीन और ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। मेरी मसल्स भी अच्छी खासी है, थोड़ी मसल और बढ़ जाए अच्छी बात है। अब मेरे केस में दोनों ही करना है। अगर मैं कट करूँ तो भी मैं सेक्सी लगूंगा, मैं बल्क करूँ तो भी मैं सेक्सी लगूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ यू के लिए तो मैं एक प्राइमरी गोल होगा कि हाँ फैट कम हो तो अच्छी बात है लेकिन मसल बिल्ड करना जरूरी है, प्रायोरिटी है। या फिर मसल बिल्ड हो तो अच्छी बात है लेकिन फैट लूज करना प्रायोरिटी है। सो एक अपनी प्रायोरिटी को चूज कर लो। हम स्टिल सारे काम करने वाले जो हम रिकम्पोजिशन में करने वाले थे, हम स्टिल मसल्स को तो बिल्ड करेंगे, फैट को तो लूज करेंगे, बट टेक्निकली हाइपोथेटिकली अगर बात करें, एक गोल चूज कर लो कि हाँ अभी यही कर रहे हैं। हो जाएगा दूसरे वाला अच्छी बात है, ना हुए तो भी चल जाएगा, बट एक गोल होना ही होना चाहिए। वो गोल कौन सा है वो डिसाइड करो। आफ्टर डिसाइडिंग योर गोल्स, अपनी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, आपको कितना टाइम हो चुका ट्रेन करते हो उसको डिसाइड करो। अगर आप बिगनर हो तो वो होना चाहिए, अगर आप इंटरमीडिएट हो या फिर आप एडवांस हो, आप दी ट्रेनी हो। अब मैं फर्क बताता हूँ। अगर आपको जिम में आए
लेट्स जस्ट से 1 से 2 साल हो गए हैं तो आप बिगिनर हो। एंड अगर आपको 2 से 5 साल हो गए तो आप इंटरमीडिएट हो, और 5 साल से ज्यादा तो आप एडवांस हो। और अगर आपने जिम को 6 महीने से ज्यादा का छोड़ दिया, आपने ब्रेक ले लिया, गैप ले लिया, तो आपको डी ट्रेनिंग। लेकिन ये बिल्कुल छोटी सी बात है, एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को लगता है वो इंटरमीडिएट है या वो बिगिनर है, बट वो एक्चुअल में एडवांस होते हैं, वो एक्चुअल में बिगिनर भी हो सकते हैं। एक्चुअल में रीजन पता लगाना है, दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कितना इजीली कर पा रहे हो, मतलब कि आज मैंने 20 किलो उठाया बाइसेप पे, अगली बार मेरे को 22.5 उठाना है, मुझे कितना टाइम लगता है? अगर तुम अपना वेट बढ़ा, अगर तुम हर हफ्ते वेट बढ़ा पा रहे हो, हर 2-3 हफ्तों में, 2 हफ्तों में, तो तुम बिगिनर हो। अगर तुम महीने लग जा रहे हैं अपने वेट को आगे बढ़ाने के, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में, तो तुम इंटरमीडिएट हो। या फिर साल लग रहे हैं, महीने, कई कई महीने, कई कई साल लग रहे हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए, तब तुम एडवांस हो। एंड डी ट्रेनिंग का तो तुम्हें पता ही है। अब नाउ तुम्हें अपना बॉडी फैट परसेंटेज पता होना चाहिए। देखो हमने जो पहले मॉड्यूल्स में बात करी थी, तो जो तुम्हें एक्शन स्टेप्स करने थे, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज, तुम्हारा बीएमआई, तुम्हारा बीएमआर, सब कुछ हमने कैलकुलेट किया था, वो एक रीजन से किया था। उसका हम यूज करके एक्चुअल में गोल्स पता लगाएंगे ना। वो अब आपको कितनी मेंटेनेंस के ऊपर नीचे कैलोरीज खानी है, अब इस चार्ट का देख के हम पता लगाते हैं। अगर तुम्हारा प्राइमरी गोल है लूज फैट, आपको फैट लूज करना है, तो और आप बिगिनर हो और आपका बॉडी फैट परसेंटेज 18 से लेकर 20 के बीच में है, तो आपको डेफिसिट में रहना है 20% डेफिसिट में आपकी मेंटेनेंस कर लीजिए। जो आपकी थ्योरेटिकल मेंटेनेंस है उसके 20% नीचे। अगर आप प्राइमरी गोल आपका बिल्ड मसल है, आप बिगिनर हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज 8 से लेकर 12 के बीच में है, तो आपको सरप्लस में रहना है 25। अब इतना बड़ा सरप्लस क्यों? क्योंकि देखो जो बिगिनर्स होते हैं उनमें एक फायदा होता है, उनके नए वर्जिन टिश्यूज होते हैं, और जिस टिश्यूज पे जब भी मैकेनिकल स्टिमुलस प्रोवाइड होता है, उनकी मसल्स बहुत जल्दी बिल्ड होती है। सो इवन दो अगर आप नॉर्मल एडवांस लिफ्टर हो, ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो आपका फैट ज्यादा होगा, बट एज अ बिगनर आप बहुत ही ज्यादा मसल बिल्ड कर पाओगे। इवेंचुअली आपका फैट तो गेन होगा, बट मसल्स बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगी, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो मसल इतनी ज्यादा होगी, इवेंचुअली तुम्हारा रिकम्पोजिशन होगा। रिकम्पोजिशन का मतलब ये नहीं था कि तुम्हारा बॉडी में मसल्स कितनी हुई, फैट कितना लूज हुआ, नहीं। रिकम्पोजिशन का मतलब था तुम्हारे बॉडी फैट परसेंटेज को चेंज करना। अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 5% है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी मसल है, उसके कंपैरेटिवली इतना फैट है। अगर कंपैरेटिवली फैट कम हो गया मसल से, मैं तब भी रिकम हुआ। कंपैरेटिवली मसल बढ़ गई फैट से, मैं तब भी रिकम हुआ। कंपैरेटिवली फैट कम हुआ, मसल बढ़ गई, तब भी रिकम हुआ। कंपैरेटिवली दोनों बढ़ गए पर मसल स्पीड में बढ़ी तो भी रिकम हुआ। तो अगर तुम मसल्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो तो व्हाई नॉट, वाई फकिंग नॉट, तुम्हारा रिकम्पोजिशन हो जाएगा। एंड इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि तुम इतने ज्यादा टिश्यूज मसल्स बिल्ड कर पाओगे। सो यू शुड टेक एट मैक्स अप्रोच जितना तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारा प्राइमरी गोल है लूज फैट, अगर तुम इंटरमीडिएट हो और तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 18 से लेकर 20 के बीच में है, तो तुम्हें 20 के डेफिसिट में रहना। अब तुम ये सारी टेबल का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके हिसाब से तुम्हें कैलोरीज लेंगे। मैं फास्ट बाय फास्ट बताता हूँ। लूज फैट बिल्ड मसल रिकॉम, लूज फैट बिल्ड मसल। अब यहाँ पे सी व्हाट टू डू, मतलब ये देखना है। एंड दिस इज लाइक लूज फैट बिल्ड मसल रिकॉम, लूज फैट बिल्ड मसल रिकॉम। यहाँ पे बिगनर बिगनर बिगनर, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, एडवांस एडवांस एडवांस, डिटेन डिटेन। 18 से 20% बॉडी फैट, 8 से 12%, 12 से 18। वापिस रिपीट, 18 20 8 12 12 18, 18 20 8 12 12 18, फिर 12 18 18 20। यहाँ पे 8 से 12 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम डी ट्रेन हो, बाय डिफॉल्ट तुम 8 के अंदर नहीं होगे। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि तुमने वर्कआउट छोड़ रखा है। नाउ अगर क्या करना, 20 का डेफिसिट, 25 का सरप्लस, या थ्योरेटिकल मेंटेनेंस टीएम। वापिस 20 का डेफिसिट, 15 से लेकर 20 के बीच में सरप्लस, थ्योरेटिकल मेंटेनेंस। 20 का डेफिसिट, 10 से लेकर 15 का सरप्लस। यहाँ पे क्या करना है, अगर तुम्हारे को रिकॉम करना है, तो तुम्हारा जो भी प्राइमरी गोल है, अगर प्राइमरी गोल लूज फैट है, तो बिल्कुल स्लाइटली 5% डेफिसिट को, या फिर तुम्हारा प्राइमरी गोल थोड़ा सा बिल्ड मसल है, तो बिल्कुल स्लाइटली 5% के सरप्लस पे, तो 5% के पे रहोगे, तब एडवांस लिफ्टर पे तुम रिकॉम कर पाओगे। डी ट्रेनिंग में अगर तुम्हारा 12 से 18 है, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें मसल बिल्ड करनी है, तो 20 का सरप्लस। 18 से 20 है तो तुम्हें कट करना है, तो 20 का डेफिसिट। एंड दिस वुड बी द योर कैलोरी टेबल। इसके हिसाब से तुम्हें पता होगा जो हम कैलोरीज निकालने वाले हैं उसका हमें कितना कम खाना है, तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा, एंड यू आर गुड टू गो। दो बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले अगर तुम्हारे पास 2 एक्सेप्शन है, तो तुम्हें इससे थोड़ा सा कम ज्यादा करना है। नंबर 1 विच इज ओबीस। अगर तुम नेचुरली ओबीस हो, तुम्हारी बॉडी में नेचुरल ज्यादा फैट होगा। जैसे कि मैं एक बंदा हूं, अगर मैं वर्कआउट करता हूं तो मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मेरी बॉडी में अगर पहले से ही बहुत ज्यादा एनर्जी बची हुई है, स्टोर्ड है, तो मेरी बॉडी उसको यूज कर सकती है। तो हम एक बहुत ही अच्छे खासे डेफिसिट में आ सकते हो। तो अगर तुम ओबीस हो, तो जितना ज्यादा तुम्हारे में ओबिसिटी रेट है, उतना ज्यादा तुम डेफिसिट में आ सकते हो। तभी तुम गोल्स अचीव कर पाओगे। तब तुम्हें छोटे डेफिसिट 20 में नहीं रहना, तुम्हें एक बड़े डेफिसिट में आना है।
एंड अगर तुम मसल फ्री को, वंस अगेन हमने बिगिनर में बात करी थी, बिगिनर में हम ज्यादा कैलोरीज खा रहे थे। रीजन एक था कि अगर तुम मसल को बहुत जल्दी बिल्ड कर पा रहे हो, दैट इज अ गुड बात। सो अगर तुम मसल फ्री को, तुम्हारी मसल्स बहुत ही जल्दी पुट ऑन हो रही है, तो तुम्हें रिकॉम में ये नहीं सोचना चाहिए कम से कम फैट गिनो, तुम्हें सोचना चाहिए मैक्स आउट करो जो मसल्स को, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, वंस इन अ ब्लू मून काम करता है। अभी तुम मसल को गेन कर दो, मैक्सिमाइज कर दो जितना कर सकते हो, उसके बाद हम बाकी चीजें करेंगे। सो इन दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है, अगर तुम पहले से ओबीस हो, तो अगर तुम्हें अपने गोल्स पे फास्टर पहुंचना है, तुम्हें एक दुनिया की सबसे बेस्ट फिजिक बनानी है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें करना है एक बड़ा डेफिसिट। और अगर तुम एक मसल फ्री को, बहुत ही जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड हो, तुम्हें बहुत अच्छी मसल पुट ऑन होती है, बहुत ही बड़ा सरप्लस, ताकि तुम्हारी मसल मैक्सिमम हो। इन दो केस में तुम इसको फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारी एक्सेप्शन है, तुम अपने हिसाब से करोगे। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट एपिसोड। अब बात करते हैं तुम्हें कैलोरीज खानी कितनी है। ये तो बात कर लिया ऊपर नीचे क्या करना है, थ्योरेटिकल मेंटेनेंस कैसे निकालो। पहला तरीका ये है कि अगर जो तुम खा रहे हो उसको देखो कितना खा रहे हो। लेट्स जैसे तुम अभी 2000 कैलोरीज खा रहे हो और तुम्हारा कितना वेट लूज हुआ, तो बस सिंपली अपने वेट अपना, आज जाना जिम में, तुम अपना वेट देखना, तुम्हारा जो भी वेट है उसको नोट डाउन कर लो नोटबुक में। अगले दिन चैटजीपीटी को बोलना कि देखो मेरा डे 1 से लेकर डे 7 पे ये वेट था और मैं ये खाना खा रहा हूँ, तुम बेफिक्स डाइट खा रहे हो, तुमने डे 1 पे भी सेम खाना खाया, मैं डाइट चेंज करने नहीं कह रहा। जो भी तुम खा रहे हो, रोटी सब्जी दूध वगैरह जितना भी खा रहे हो, उसको कैलकुलेट करो। आज कैलकुलेट कराओ, रोज उतना ही खाओ, 7 दिनों के लिए उतना खाओगे। 7 दिनों के बाद जो तुम्हारा वेट होगा, चैट जीपीटी को बता देना, देख चैट जीपीटी, मैं ये खाना खा रहा था, मेरे इतना वेट लूज हुआ, ये इतना वेट गेन हुआ। और जो तुमने हर मंडे को वो करवाना बीएमआई जो मैं तुम्हें बताया था, तो वो पेपर भी चैट जीपीटी को देना। अब चैट जीपीटी को अगर तुम 3 चीजें देते हो, एक तो वो पेपर जो हमने करवाया था जिसमें तुम्हारा स्केलेटन मसल मास है, लीन बॉडी मास है, तुम्हारा फैट मास, फैट फ्री मास है, सब कुछ है, एंड तुमने कितना वेट गेन किया, दैट रीजन जो मंडे ए पे था मंडे बी पे था, वो दोनों पेपर्स तुमने कितना वेट गेन किया, कितना चेंजेस है, तुम क्या खा रहे थे, उसके हिसाब से चैट जीपीटी तुम्हारे लिए परफेक्ट बना देगा। खुद से बताएगा तुम्हें कितनी थियोरेटिकल मेंटेनेंस है। तो देखो, तुम्हारा तुमने कोई डाइट खाई, उससे तुम्हारे स्केलेटन मसल में चेंज आया या फिर फैट में चेंज आया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कैलोरीज ऊपर नीचे होगी, तुम्हारी एक्यूरेट कैलोरीज आ जाएगी। लेकिन अगर ये मेथड नहीं करना, तो तुम व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज यूज द थियोरेटिकल मेंटेनेंस कैलोरी फॉर्मूला। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करो एंड यू कैन कैलकुलेट योर थियोरेटिकल मेंटेनेंस। थियोरेटिकल मेंटेनेंस निकालना बहुत आसान है। उससे पहले तुम्हें बताना चाहिए तुम्हारा एक्टिविटी मल्टीप्लायर। एक्टिविटी मल्टीप्लायर कितना होता है, देखो अभी हमारी बॉडी में एक मेंटेनेंस कैलोरी होगी, दैट इज बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब मैं देखो, अगर मैं पूरी जिंदगी के लिए लेट गया, हिलता ही नहीं, बस सांस लेता हूँ, मेरे को जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। देखिए मेरा बॉडी में ब्लड मूव करते रहे, हार्ट काम कर रहा है, मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, सांस आती रहे, तो ये बेसिक बेर मिनिमम काम होता है ना, जो मेरी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। अगर मैं लेटा हूँ, हिल मूव भी नहीं कर रहा, दैट इज अ बीएमआर। उसके बाद हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी, उसमें भी कैलोरी लगती है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, इसमें कैलोरी स्पेंड हो रही है। सो अगर मेरी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जितनी कैलोरी चाहिए, दैट इज अ बीएमआर। अब मेरे को जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है बॉडी में मूव करने के लिए, लिखने के लिए, दैट इज एक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटी मल्टीप्लायर को इससे प्लस कर देंगे, तो हमारी थ्योरेटिकल मेंटेनेंस आ जाएगी, ठीक है। सो या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तुम एक आसान सा तरीका बताता हूँ एक्टिविटी मल्टीप्लायर निकालने के लिए। तो हम अज्यूम करते हैं तुम वर्कआउट करते हो डेली 5 से 6 बार हफ्ते में, हफ्ते में 5 से 6 दिन तुम वर्कआउट करते हो। अब वर्कआउट के एक्स्ट्रा वर्कआउट के बाद तुम क्या करते हो, अगर तुम सिर्फ कार्डियो करते हो, जैसे कि वॉक या फिर घर पे बैठे रहना, सीटिंग वाली जॉब्स, पूरे दिन सीटिंग करते रहते हो, उस केस में तुम्हारा एक्टिविटी मल्टीप्लायर होगा 1.2। अगर तुम अच्छी खासी कार्डियो करते हो, जैसे जिम में जाके वॉकिंग, साइकिलिंग या फिर रनिंग, तुम्हारा एक्टिविटी मल्टीप्लायर होगा 1.4। अगर तुम हमारा हाइट प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, जैसे कि जंपिंग, स्प्रिंटिंग, तो तुम्हारा एक्टिविटी मल्टीप्लायर होगा 1.6। लेकिन अगर तुम पूरा एग्जैक्टली जो हमारे हाइट प्रोटोकॉल था उसके पीक पे हो, सब कुछ ज्यादा कर रहे हो, स्प्रिंटिंग वगैरह सारे मेथड्स कर रहे हो, तो तुम्हारा एक्टिविटी मल्टीप्लायर होगा 2। अब जो भी तुम्हारा एक्टिविटी मल्टीप्लायर है, उसको अपने बीएमआर से मल्टीप्लाई कर दो। बीएमआर अगर तुम्हें थ्योरेटिकली निकालना है, एक फॉर्मूला वीडियो में भी था, वहां से निकाल सकते हो, या फिर जो हमने पेपर निकाला था उसके अंदर से देखो। सो मेरा बीएमआर था 1942, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो मेरा थ्योरेटिकल मेंटेनेंस आया 3841 या 81 समथिंग, ऐसा कुछ। सो अब इतनी कैलोरीज मेरे को खानी है। अब मेरा गोल क्या हो सकता है, देखो मेरा गोल, मैं हूं एक एडवांस लिफ्टर, मेरा गोल है फिलहाल लूज फैट, ये रहा। और मैं एडवांस लिफ्टर हूं, मेरा कोई लूज फैट है, तो मुझे रहना चाहिए थ्योरेटिकल 20 पे डेफिसिट पे। पर अगर मैं एडवांस लिफ्टर हूं और मुझे रिकॉम करना है,
तो मेरे को होना चाहिए 5% या तो डेफिसिट पे या फिर 5% के सरप्लस पे। बट सिंस तुम्हें मैंने बताया था अभी मेरे को अपना वेट लूज करना है, थोड़ा बहुत मसल बिल्ड करना है, सो अभी मैं इस पे करने वाला हूँ। सो वट एवर वुड बी, दिस इज अ कैलोरी, हम इसमें 5% डेफिसिट में रहेंगे एंड वी विल मेक आवर फ्यूचर थिंग्स। जो लोग बहुत ही सुकड़े हैं उनके लिए बहुत ही आसान है बिल्ड मसल। जो लोग बहुत ही मोटे हैं उनके लिए बहुत ही आसान है लूज फैट। मेरे लिए बहुत ही आसान है, वट एवर आई डू आई लुक गुड। अगर मैं थोड़ा सा लीन होगा, थोड़ा सा फैट लूज कर गया, आई वुड लुक सेक्सी, मेरा फेस चिल्ड हो जाएगा, मेरे एब्स शार्प हो जाएंगे, आई वुड लुक मोर गुड। या फिर अगर मेरा मन कर रहा है मैं मसल्स बिल्ड करूँ, मेरी मसल्स ज्यादा होगी, मेरी थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, बट आई वुड लुक मोर सेक्सी, आई वुड लुक फ्यूचरली मोर पोटेंशियल। बट एक बंदा है जिसके लिए बहुत मुश्किल है, जिसको समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या करना है, वो है स्किनी फैट। अगर मैं तुम्हें बताऊं किसी बंदे के बहुत ही छोटे बाइसेप्स है, बहुत ही छोटे बाइसेप्स, ठीक है, एंड पेट पेट है बस, एंड छोटे छोटे पैर है, तो मतलब कोई बंदा बहुत ही स्किनी है, लेकिन उसके केस में क्या है, उसके पास पेट पे फैट है, मतलब स्किनी भी है फैट भी है। अब उसने समझ में नहीं आ रहा, अगर उसने फैट को लूज किया तो उसके हाथ बिल्कुल बढ़ जाएंगे, बिल्कुल डंडी बन जाएगी, या उसने मसल को बिल्ड किया तो यहाँ पे और भी बढ़ जाएगा, ओबीस आ जाएगा। तो करना है क्या समझ में नहीं आता, तो इसके केस में मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास 3 फेजेस में करना है। अब तुम्हारा अगर प्राइमरी गोल है लुक लीन, पहले तुम्हें अपने मस फैट को कट करना है, लीनर बनना है, ठीक है, या फिर तुम्हारा प्राइमरी गोल है रिकॉम, कि थोड़ा धीरे हो जा चल जाएगा, मैं इकट्ठे करूंगा, धीरे होएगा होते रहेगा, पर मेरे को दोनों काम बराबर करने हैं, मेरा फैट भी ज्यादा हाथ भी पतला है। या प्राइमरी गोल है कि बिल्ड, पहले मैं एक बार थोड़ी सी मसल्स बिल्ड कर लूं, उसके बाद थोड़ा टोन हो जाऊंगा, अभी मैं बहुत ही ज्यादा सुकड़ा हूं। इन तीनों केसों में बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हें करना है फेज 1। फेज 1 है तुम 10 से लेकर 15 के डेफिसिट में रहोगे, एंड हाई प्रोटीन खाओगे, जो मैं तुम्हें आगे मॉड्यूल्स में बताऊंगा, एंड अच्छे से स्मार्ट ट्रेन करोगे, जैसे कि MYOPS ट्रेनिंग करोगे तुम, MPS ट्रेनिंग नहीं करोगे। और ये है तुम्हारा फेज 1। यही फेज 1 हमें यहाँ पे भी करना है, अगर तुम्हें रिकॉम भी करना है स्टिल तुम फेज 1 करोगे, ठीक है। अब फेज 1 जब तुम ये कर जाओगे, तुम थोड़े से लीन हो जाओगे, तुम्हारा ये एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगा, अब तुम्हें मसल बिल्ड करनी है। इस केस पे तुम आके अपनी थ्योरेटिकल मेंटेनेंस पे खाओगे। जब भी तुम थियोरेटिकल मेंटेनेंस पे खाओगे, ये होगा तुम्हारा फेज 2। यही फेज 2 हमें यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे आगे करेंगे हम फेज 2। अब यहाँ अगर तुम्हें पहला गोल बिल्ड मसल है इन दोनों को छोड़ के, तब तुम फेज 2 से स्टार्ट करोगे, तुम थियोरेटिकल मेंटेनेंस पे खाओगे, एंड तुम एक बार नॉर्मल स्टेट खाओगे। अब इसके बाद अगर तुम यहाँ से हो गए हो, तो तुम्हारा तीसरा स्टेट होगा सरप्लस, और यहां से भी तीसरा, ये तीनों एक ही जगह पर जाती है, जो कि है फेज नंबर 3, जो कि है सरप्लस हमारा 15 से लेकर 20% के बीच में। एंड अब उसके हिसाब से तुम उसके बाद अब तुम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे जब तुम मेरे जितने हो जाओगे, एंड जो हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी, यू कैन एक्चुअली यूजिंग दिस टेबल, वो जो हमने बात करी थी उसके हिसाब से तुम अपने गोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। सो अगर तुम स्किनी फैट हो, सो दिस इस फेज में काम करना एंड यू आर गुड टू गो। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट तुम्हें प्रोटीन कितना खाना है रिकम्पोजिशन के लिए। अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करें, सबसे पहली बात जो तुमने एक फॉर्मूला सुन रखा है, अपने बॉडी वेट का 2 kg खाना, उसको खा लो, भूल जाओ। तुम्हारा बॉडी वेट में फैट भी है, हमें प्रोटीन मसल्स की रिपेयरिंग के लिए खाना होता है, अमीनो एसिड्स के लिए। तो सबसे पहली बात तुम्हें अपनी बॉडी का लीन बॉडी मास पता होना चाहिए। लीन बॉडी मास पता लगाने का एक तरीका, जो हमने पिछले स्टेप्स में बात करी थी, हमने एक पेपर बनवाया था, उस पेपर में तुम्हें फैट फ्री मास दिख जाए, लीन बॉडी मास दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, मतलब कि तुम्हारी बॉडी में फैट हटा दे, बच्चा हुआ मास कितना है उसका। अब देखो, मेरे ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए सर्वाइव के लिए, तो प्रोटीन चाहिए। मेरी मसल्स को एनर्जी चाहिए, जो कि एक ऑर्गन है, प्रोटीन चाहिए। स्किन को चाहिए, हमारी बॉडी में हर एक चीज को एनर्जी चाहिए, तो हर एक चीज के लिए प्रोटीन खाना है। लेकिन फैट फैट तो एक रिजर्व है ना, फैट तो एक स्टोरेज है ना एनर्जी की, जो एक्स्ट्रा बॉडी ने बचा कर रखा है फ्यूचर के लिए, वो हमारी बॉडी का हिस्सा थोड़ी है, उसको एनर्जी थोड़ी चाहिए। तो अगर तुम उसके हिसाब से प्रोटीन खाओगे, दैट इज अ वेस्ट ऑफ प्रोटीन। तुम्हें अपनी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन खाना है, ना कि फैट के हिसाब से। तो फैट हटा दो, फैट फ्री मास होगा उसके हिसाब से। सो सबसे पहली बात, जो जो मैंने अपना पेपर बनाया था, उसके अंदर मेरा फैट फ्री मास था 72.8 kg, जो कि अगर हम पाउंड्स में कन्वर्ट करें होगा 160 पाउंड। अब तुम्हें खाना कितना है, हमारी एक टेबल होती है, सुनो। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 5 है, और या फिर 30 है, इतना मान लो, एक रेंज होगी, और हमें ये हमारा प्रोटीन का रेशियो होगा 1.2 से 1.6। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम है, बहुत कम है, मेरे जितना है, तो तुम्हें 1.6 करना है। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है, तो तुम्हें 1:2 करना है, एंड ये एक रेशियो रहेगा। तो जितना भी बॉडी फैट हो, इसके बीच में कोई भी एक नंबर लेना है, इसके बीच के हिसाब से कोई तुक्का मत मारना। अब मेरा 5 है, तो मैं 1.2 लूंगा, तो इसका 1.2 में मल्टीप्लाई करूं मैं, तो मेरा आंसर होगा 256। तो मुझे 256 ग्राम प्रोटीन खाना होगा।
अब हमने कैलोरीज की बात करी थी जो कि थी मेरी 3, 4, 3, 8, 8 टू समथिंग लाइक दैट। सो इतना प्रोटीन हो गया, इतना कैलोरीज हो गया। लेट्स मूव टू फर्दर मॉड्यूल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुम्हें फैट कितना खाना है। सो इसी टेबल के हिसाब से अगर तुम्हारा यहाँ पे हम कर देते हैं 20, यहाँ पे हम कर देते हैं 35, ठीक है। अगर तुम्हारा ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज है बॉडी का तो तुम्हें ज्यादा फैट खाना अलाउड है। अगर तुम्हारा बॉडी परसेंटेज कम है तो तुम्हें कम फैट खाना अलाउड है। तो अगर तुम्हारा 5 है तो तुम 20 खाओगे, अगर तुम्हारा 30 है तो तुम 35% खाओगे। सो ऐसा रेशियो होगा ऐसा। सो अब मेरा 5 की बात करते हैं। अब मेरी बॉडी में 5% बॉडी फैट है तो मैं 20% फैट खा सकता हूँ। सो अगर 20% फैट खाना है, इस कैलोरी का 20% हिस्सा मैं फैट से ले सकता हूँ। अब कैसे पता चलेगा? एक फैट में होती है हमारी 9 कैलोरीज, तो कितने फैट में हमारी 20% कैलोरीज बन जाएगी? सबसे पहली बात, इसका 20% निकालो। चैट जीपीटी को बोलो कि फैट, ये सीधा बोलो चैट जीपीटी को कैलोरीज दो, बोलो मेरे को 20% फैट खाना बताओ। तो मेरे केस में अगर मैं मैथमेटिक्स लगाऊं, सो 9 इंटू दैट वुड बी 86 ग्राम्स ऑफ फैट। लेकिन अगर मेरा 30 बॉडी वेट होता, 30% बॉडी फैट होता, अगर मैं 35 के हिसाब से खाता तो मेरा बॉडी फैट होता 156 फैट खा सकता हूँ। सो अब हमने अब तक क्या कैलकुलेट किया? मैं कैलोरीज खाऊंगा 3882, मैं क्योंकि मेरा बॉडी वेट है 77 kg। मैं प्रोटीन खाऊंगा जो हमने कैलकुलेट किया था लीन बॉडी मास के हिसाब से 256 ग्राम। मैं फैट खाऊंगा जो मेरा 20% ऑफ द कैलोरी था, दैट वुड बी 86 ग्राम। अब कार्ब्स, कार्ब्स के बारे में बात करें तो जितनी भी बची हुई कैलोरीज है हमारी वो कार्ब्स से आ जाएगी। सो मेरा कुछ कैलोरी ये होगी, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतनी कैलोरी मैंने प्रोटीन से ली। इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतनी कैलोरी मैंने कार्ब्स फैट से ली। इन दोनों को प्लस करके अगर मैं इससे माइनस कर दूं या फिर चैट जीपीटी को बोल दो कि मैं इतना प्रोटीन खा रहा हूँ, इतना फैट खा रहा हूँ, इतनी कैलोरी कार्ब्स होगा, तो मेरे केस में कार्ब्स आएगी 520 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। तो रिकम्पोजिशन के लिए मेरे गोल्स के हिसाब से, मेरे स्पेसिफिक के हिसाब से ये मेरी मैक्रोस रहेगी। माइक्रो के बारे में बात करें, लेट्स मूव टू फर्दर मॉड्यूल्स। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें प्रोटीन पता चल गया कितना खाना है तो तुम कुछ भी खा सकते हो। डेफिनेटली नॉट। सब प्रोटीन सेम नहीं होते। सबसे पहली बात, अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कुछ ये हो सकते हैं जैसे कि ल्यूसीन, मालाइसिन, आइसोल्यूसिन, ये सारे हैं। नॉन एसेंशियल एसिड में क्या भी होता है भूल जाओ। अब आर्जिनाइन, आर्जिनाइन हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तुमने देखा होगा बाहर सप्लीमेंट्स लिखते हैं एल-आर्जिनाइन के, जबकि ये तुम्हारी बॉडी खुद बनाती है। तुम्हें अगर ब्लड फ्लो चाहिए तो एल-आर्जिनाइन की जरूरत नहीं थी, नाइट्रिक ओसाइड काम कर देता। सबसे पहली बात, तुम्हें अगर कोई भी बुलशिट सप्लीमेंट मिले, कोई भी सप्लीमेंट मिले, ध्यान रखना वो इसमें से आता है या इसमें से। सबसे पहले एल-आर्जिनाइन हमारा नॉन एसेंशियल था, हमें सिर्फ एसेंशियल के बाहर से कंप्लीट करना है। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद बनाते हैं, अज्यूमिंगली तुम अच्छा प्रोटीन खा रहे हो जो कि हम खा रहे हैं। अब नॉन एसेंशियल में भी, अगर हम एसेंशियल में भी बात करें, ये वाला एंड ये वाला एंड ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक गुना इंपॉर्टेंट है, ये दो गुना इंपॉर्टेंट है। प्रेफर करना है इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो अगर तुम बाहर से ले रहे हो। अब तुम मैं बात करूं, मैं अगर दाल की, चावल की और चिकन की, एक काम करो, तुम्हारे घर पे क्या खाया जाता है? चावल तो सबके घर पे खाए जाते होंगे, राइस तो कर खाए जाते होंगे, राइस तो सबके घर पे खाए जाते होंगे। तो अभी चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो दाल जो कि हमारा एक प्रोटीन का सोर्स है तुम्हारे हिसाब से, चावल जो कि कार्ब्स का सोर्स है तुम्हारे हिसाब से, और चिकन, इनके अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल बता कि 100 ग्राम दाल खाता हूँ, 100 ग्राम चावल खाता हूँ, 100 ग्राम चिकन खाता हूँ, मुझे कितने अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तुम्हें पता चल जाएगा, जमीन आसमान का फर्क है। अगर दाल में ये वाला 100 में है तो चिकन में 1000 में होगा। इवन दो हमारा वेजिटेरियन फूड्स में कंप्लीट था सब कुछ, लेकिन स्टिल बुलशिट है। सबसे पहली बात, एनिमल सोर्स हमेशा बढ़िया होता है। दूध एक एनिमल से आया हुआ सोर्स है, वेजिटेरियन स्टिल बेटर है, वीगन बेटर नहीं है। लेकिन करना क्या, अगर तुम वीगन हो तो मेक श्योर करना जो भी तुम्हारा प्रोटीन तो पूरा हो रहा होगा, मान लेता हूं, लेकिन ये तुम्हारी क्वांटिटी में कम होंगे। तो एक चीज होती है BCAA, ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड, तुम अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करो। सिंपली में तुम अपनी डाइट में BCCA को इंट्रोड्यूस करो एंड यू आर फकिंग गुड टू गो। बाकी सब तुम्हें खुद सोचने की जरूरत नहीं, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड एंड यू जस्ट मेक श्योर तुम प्रोटीन फूड कौन से खा रहे हो जिसमें ये सारे नो के नो हो। अगर एक भी मिसिंग है वो अच्छा प्रोटीन का फूड नहीं है, दिमाग रखना। पहली बात, एलिबिलिटी से हमेशा कंफर्म करना, मैं दाल खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, दूध खा रहा हूँ, उसमें क्या ये 9 चीजें हैं? अगर 9 चीजें हैं तो पूछना कितनी है। अगर कोई भी चीज कम क्वांटिटी में है तो चैटजीपीटी से पूछना। अगर चावल में ये कम है तो ऐसी कौन सी चीज है मैं जो खाऊं जिसके अंदर ये ज्यादा हो, तो इवेंचुअली बैलेंस बन जाए।
सो हमेशा ध्यान रखना, हम इसके इक्विवेलेंट में प्रोटीन खाएंगे। प्रोटीन कितना खाना उसके इक्विवेलेंट में नहीं खाएंगे, इसके इक्विवेलेंट में। अब बात करते हैं हम अपने अगले मॉड्यूल में, अब बात करते हैं एमपीएस में ल्यूसीन के बारे में। देखो जो मैंने बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला, इसके बारे में एक बहुत खास बात है। तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो मैटर ही नहीं करता। हाँ, तुम पूरे दिन में कितना प्रोटीन खा रहे हो मैटर नहीं करता, एक ही मील में कितना ल्यूसीन खा रहे हो मैटर करता है। तुम्हारी बॉडी में लिटरली में एक बटन होता है कि इस बटन को दबा दिया तुम्हारा एमपीएस ऑन हो जाएगा, मसल बनेगी। इस बटन को नहीं दबाया चाहे कितना प्रोटीन खा लो, मसल नहीं बनेगी, कांस्टेंट रहेगा। इसको दबाने के लिए क्या करना होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है। तुम्हारी बॉडी में लूसिन का थ्रेशोल्ड, अभी तुमने जीरो लूसिन खाया, अगर तुम खाते जा रहे हो कुछ नहीं हो रहा, 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 जैसे तुम इसके थोड़ा सा भी ऊपर गए, तुम्हारा ये बटन दब जाएगा, मसल बनेगी। यहाँ पे भी रहेगी तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे भी रहेगा कोई फायदा नहीं, यहाँ पे भी रहेगा कोई फायदा नहीं, बस इतना आगे काम हो जाएगा। तो तुम्हारा लूसिन इतना करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा थ्रेशोल्ड कितना है? इस थ्रेशोल्ड के लिए 0.045 को अपने बॉडी वेट से मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट इन केस अगर मैं 77 का हूं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके मेरा लूसिन को क्वांटिटी मिल जाएगी। उतना लूसिन मुझे पर मील में खाना है, एक मील में। अगर मैंने एक मील में इतना लूसिन पूरा किया, मेरी एक बार दिन में बॉडी बनेगी। 2 मील में पूरा किया 2 बार बनेगी, 3 में किया 3 बार। तो ऐसे तो 1000 मील खा सकते हैं, टेक्निकली नोट। हमारी लूसिन के बीच में गैप होता है कि तुमने एक बार लूसिन की एमपीएस साइकिल को ऑन किया, अब अगली बार उसको नीचे आने में टाइम लगता है, वो होता है 3 घंटे का। सो अगर तुम हर 3-4 घंटे में 1 मील खाते हो जिसमें तुम अपना ये लूसिन का नंबर पूरा करते हो, तुम्हारी फिजिक बनेगी, तुम्हारी बॉडी बनेगी, तुम्हारी मसल्स बनेगी। कितना प्रोटीन खा रहे हो डजन मैटर, मैटर करता है पर डजन मैटर। कितना फैट खा रहे हो डजन मैटर। तुम्हारी कंपोजिशन में तुम नहीं कर पा रहे थे, दैट इज अ रीजन। प्रोटीन खा रहे थे, दैट्स गुड। ये कर रहे थे क्या? ये करना है। अगर इस तुम ये करोगे, तुम्हारा लूसिन पूरा होगा, 1 मील के अंदर वो मील होगी एमपीएस मील, उस मील में तुम्हारा एमपीएस मैक्सिमाइज होगा, मसल्स बनेगी। ये नहीं हुआ, मसल्स स्टिल बनेगी बट तुम्हारे पोटेंशियल पे नहीं बनेगी, तुम रिकॉम नहीं कर पाते, यही रीजन था। लेट्स मूव टू अदर थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन डाइजेशन। तुम्हें पता है तुम्हारे पास 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है हमारा वे प्रोटीन, जो कि वे कॉन्सेंट्रेट हम प्रोटीन भी आता है। एक होता है वे के बाद आइसोलेट हमारा, एक होता है हमारा केसिन जो कि पनीर वगैरह होगा। तो अब हमारा जो इनके रेबोग्राफ बताता हूँ। अगर मैं इसका बताऊं तो 2 टिट से, जैसे कि ये मेरी वो है अब्जॉर्प्शन रेट, मेरे को हो गए मान लो 300 मिनट, ये हुआ 0 मिनट डाइजेस्ट हुए। तो वे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट का हमारा ऐसा स्पाइक आता है, ठीक है। वे प्रोटीन आइसोलेट का हमारा कुछ ऐसा स्पाइक आता है, और जो हमारा केसिन होता है उसका स्पाइक ऐसा आता है। सो इसके हिसाब से तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें प्रोटीन जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करवाना है तो ये दोनों बिल्कुल सेम बात है, दोनों स्पाइक देते हैं। तो इन दोनों में से मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि ये चीप है। लेकिन अगर तुम रात को सो रहे हो, तुम्हें स्लो स्टडी प्रोटीन चाहिए, देन यू कैन प्रेफर कैसिन। तब तुम प्रोटीन में कैसिन ले सकते हो। तो मेक श्योर करना तुम्हारे प्रोटीन 2 हिस्से में होने चाहिए, फास्ट ऑब्जॉर्विंग प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन, कैसीन। रात को सोने से पहले कैसीन खाओगे और उसके साथ फैट भी खा लेना। देखो फैट पहले से ही धीरे पचता है, कैसीन खाओगे पूरी रात धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहेगी, तुम्हारी पूरी रात मसल बिल्डिंग होती रहेगी, प्रोटीन मिलता रहेगा, पूरी रात स्पाइक रहेगा प्रोटीन का, ठीक है। अब वर्कआउट के बाद तुम वे प्रोटीन खा लेना, वे प्रोटीन से तुम्हारा एकदम स्पाइक आया, तुम्हारी मसल फास्ट होगी। एंड नॉर्मल टाइम पे तुम जागे हुए खाना खा सकते हो, नॉर्मल प्रोटीन खाओ, नॉर्मल स्पीड पर जो मिलेगा नॉर्मल काम हो जाएगा। तो प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन से बस इतना याद रखना, प्रोटीन की क्वांटिटी को किस टाइम पे क्या रखना है। वे प्रोटीन जैसे फास्ट डाइजॉल्विंग प्रोटीन वर्कआउट के आसपास, नॉर्मल प्रोटीन जैसे कि अंडे चिकन वगैरह वगैरह हमारे नॉर्मल टाइम पे, एंड केसिन जैसे प्रोटीन जैसे कि पनीर रात को सोने से पहले फैट के साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइबर। तुम्हारी डाइट में इंडियन में एज अ मोस्ट प्रोबेबली फाइबर ज्यादा होगा। तो फाइबर तुम्हें खाना चाहिए, मैं एडवाइस नहीं करने वाला क्योंकि तुम ऑलरेडी खाते हो। लेकिन मैं एक चीज एडवाइस करने वाला, फाइबर मत खाओ। फाइबर तुम ज्यादा खाते हो, तुम्हारी देखो फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं होता, साथ के साथ निकलता है। उसका लिटरल में बस एक यूज होता है, खाने के अंदर पकड़ के खाने को पोटी के साथ स्टूल में निकाल देना। उसका लिटरल में और कोई यूज नहीं है। तो फाइबर को खाना तो है लेकिन लिमिट में, क्योंकि ज्यादा फाइबर खाने से होगा तुम्हारी बॉडी में ज्यादा फाइबर होगा, न्यूट्रिएंट कम ऑब्जॉर्ब होंगे। अगर न्यूट्रिएंट जैसे कि ल्यूसिन कम ऑब्जॉर्ब हुआ तो ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो रिकम्पोजिशन नहीं होने वाला। तो कितना फाइबर की लिमिट रखनी है? इन जनरल हमें 20 से लेकर 25 से लेकर 75 के बीच में फाइबर को रखना चाहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हारे हिसाब से बताऊं, तुम्हारी जितनी भी कार्ब्स आई थी ना, उस कार्ब्स के हिसाब से फाइबर खा लो। सो अगर तुम्हें 200 ग्राम कार्ब्स खानी थी तो तुम 25 ग्राम खा लो। अगर तुम्हें 300 ग्राम खानी थी तो तुम 30। अगर तुम्हें 400 ग्राम कार्ब्स खानी थी तो तुम 35। अगर तुम्हें 500 ग्राम कार्ब्स खानी थी
मैं मोस्ट प्रोबेबली गलत लिख रहा हूँ, रुको। मैं तुक्का मार रहा था अपने हिसाब से, एंड मैं अनप्रोफेशनलिज्म दिखा सकता हूँ कि मैंने कोई चीज गलत कर दी, लेकिन मैं तुम्हारी को तुम्हारे प्रोग्रेस से नहीं हटा सकता। सो मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा तुक्का मार देता हूँ, बट तुक्का नहीं मारता, एक्चुअल बुक से देख के लिखता हूँ। अगर तुम अंडर 200 हो, 200 से नीचे हो, तो तुम्हें 25 करना है। अगर तुम एग्जैक्टली 200 पे हो, तुम्हें 35 करना है। अगर तुम 300 पे हो, तुम्हें 45 करना है। अगर तुम 400 पे हो, तुम्हें 55 करना है। अगर तुम 500 पे हो, जो कि मैं भी हूं, तुम्हें 65 करना है, तो मैं 65 करूंगा। और अगर तुम 600 से ज्यादा हो, तो तुम्हें 75 करना है। एंड उसके बियॉन्ड कितना भी हो 75, इसके बियॉन्ड कितना भी हो 25, एंड बीच वालों को भी तुम्हें बता दिया। एंड दैट शुड बी योर फाइबर इनटेक, क्योंकि फाइबर ज्यादा खाओगे, इनडाइजेस्टिबिलिटी होगी, इनडाइजेस्टिबिलिटी से तुम्हारी इन्फ्लामेशन बनेगी, एट द एंड हमारी न्यूट्रलाइजेशन होगी, और हमारा हाइट प्रोटोकॉल भी काम नहीं करेगा। सो दैट्स आई मेक श्योर को फाइबर इसके अंदर होना चाहिए। एंड लेट्स मूव टू फर्दर मॉड्यूल्स। तो जो अभी भी तुमने वीडियो देखी, वो हमारी रिकम्पोजिशन का एक सेगमेंट था। मेरे स्कूल के अंदर बंच ऑफ कोर्सेज है। अगर हम सिर्फ रिकम्पोजिशन की बात करें, उसके अंदर से जो इतना सा हिस्सा था कि सेटिंग अप योर डाइट, कि तुम्हें कितना मैक्रोस और माइक्रो करने, वो तुम्हें मैं फ्री में दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता चले स्कूल में क्या मिलता है। अगर तुम्हें इस मॉड्यूल को तो तुम फ्री में देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें बाकी सब जानना है, एक्चुअली में मेरी कंपोजिशन ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को ज्वाइन करना है, सो गेट इनसाइड माय स्कूल। तुम्हारे को तुम्हारे हर गोल्स पे मैं ले जाऊंगा। एंड टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।